हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो सेशन लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। एचपीजीके के हमने 90 पार्ट्स डिस्कस कर रखे हैं। इन सभी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर कोई नया व्यूवर मेरे चैनल पर आ रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर ये जो एचपीजीके की प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 90 पार्ट्स तक डिस्कस कर रखा है वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ हमारी अभी तक कौन कौन सी बुकलेट आती है। एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में 1000 जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशन ये आपको मिलेगी। एक हमारी एचपीजीके की बुक आती है, दूसरी हमारी इकोनॉमिक सर्वे की भी बुक आती है और तीसरी जो बुक है वो कंप्यूटर की हमारी आती है जिसमें आपको 3000 प्लस एमसीक्यूज यानी कि PYQ एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं। जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड अभी तक हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी आपको इस बुकलेट में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करिए, मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट वहाँ से कर सकते हैं। और अगर कोई एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा है पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो एचपीजीके वाली जो हमारी बुकलेट आती है उसको परचेज कर सकता है। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो पार्ट में हमने 1032 क्वेश्चंस तक देख लिया था। आज हम उससे आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 1033। हु डिवाइडेड द डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिलासपुर इनटू 6 कैटेगरीज। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को 6 श्रेणियों में किसने विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम बेली। तो ग्राहम बेली वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिलासपुर में जो डायलेक्ट्स बोली जाती थी उनको 6 कैटेगरीज में इन्होंने विभाजित किया था। क्लियर। अब यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो बिलासपुर से रिलेटेड जो फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक ऑफ बिलासपुर इसको किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था। तो 1944 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसकी जो यूनिट है बिलासपुर में कब इसको सेटअप किया गया था। तो वर्ष 1963 में इसको सेटअप किया गया था। और इसके साथ साथ अगर कमीशन बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिलासपुर में कितनी नर्सरीज है। ठीक है, तो नर्सरीज भी आपने याद रखनी है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 नर्सरीज हमें देखने को मिलती है। एक तो आपको देखने को मिलती है कोट कहलूर, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी जो नर्सरी है वो है गुरु का लाहौर, गुरु का लाहौर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि गुरु का लाहौर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिल जाता है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1034। द फर्स्ट लोकल फार्मर हु प्लांटेड एप्पल ट्रीज इन कुल्लू वैली एट सेवबाग वॉस। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फर्स्ट लोकल फार्मर कौन था जिन्होंने कुल्लू वैली में फर्स्ट टाइम एप्पल को प्लांट किया था। तो देखो इस क्वेश्चन से हम कुल्लू वैली के बहुत सारे जो फैक्ट्स है उनको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स की बात करते हैं कुल्लू से रिलेटेड तो उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है लालचंद प्राथी। देखो लालचंद प्राथी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि इन्होंने कुल्लू से क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे। दूसरे व्यक्ति हैं बेद राम ठाकुर। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुए थे वहां पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन निकल के आता है। तो ईयर है 1944। और भुट्टी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो व्यक्ति रिलेटेड है वो कौन है, बेदराम ठाकुर। उसके बाद जो व्यक्ति है वो है बंसीलाल। देखो बंसीलाल जो व्यक्ति है वो फर्स्ट लोकल फार्मर थे जिन्होंने कुल्लू वैली में सेब को प्लांट किया था, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अगले जो व्यक्ति है कुल्लू से वो है कर्नल प्रीतिचंद। देखो ये जो नाम है ये आपने बहुत बार सुना होगा। देखो जो प्रीतिचंद थे इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पाकिस्तानी को, पदुम एक जगह पड़ती है, ठीक है, वहां से पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे तो इनको यहाँ पर इन्होंने आने से रोका था। तो किस वर्ष की ये बात है, 1948। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला नाम हमारे पास है MR ठाकुर। देखो MR ठाकुर जो है इनको नेशनल साहित्य अकेडमी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, इनको इस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है। ठीक है, और किस काम के लिए, पहाड़ी लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए। अगले है राजा महेश्वर सिंह। ये नाम भी आपने बहुत सुना होगा। तो ये जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और ये जो है फाउंडर माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल लोक हित पार्टी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है
कि हिमाचल लोक हित पार्टी के जो फाउंडर है वो कौन है? राजा महेश्वर सिंह। कब इन्होंने एस्टेब्लिश की थी ये पार्टी? 2010 में। उसके बाद 3 नाम हमारे पास इंपॉर्टेंट है कुल्लू से, डिकी डोलमा, दीपू शर्मा और राधा देवी। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और किस वर्ष? 1993 में। तो सारे जो नाम है कुल्लू वैली से, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग किसके लिए यहाँ पर फेमस है। आते इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया था कि फर्स्ट लोकल फार्मर कुल्लू वैली के कौन है जिन्होंने एप्पल को प्लांट किया था? तो वो व्यक्ति थे पदा बंसीलाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो है फर्स्ट एप्पल ट्री कहाँ पर लगाया था? तो वो जगह थी आपकी सेवबाग। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 1035। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द रिट्रीट नियर शिमला एस वाइस रीगल रेजिडेंस? देखो यहाँ पर वाइस रीगल रेजिडेंस की बात हो रही है, तो पहले हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम वाइस रीगल रेजिडेंस की बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये जो रेजिडेंस था ये कौन सी हिल में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका ऑब्जर्वेटरी हिल्स में। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो है इसका डिजाइन, कि इसको जो है किस व्यक्ति ने डिजाइन किया था? तो वो व्यक्ति थे हेनरी इरविन। दूसरा पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1880 और कंप्लीट कब हुआ था? 1888 में। और चौथा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे जिन्होंने यहाँ पर रिसाइड किया था? तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड डफरिन। तो 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब आते इस क्वेश्चन में, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने रिट्रीट को यूज किया था एज वॉइस रीगल रेजिडेंस? वो व्यक्ति थे अर्ल ऑफ एलिगन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1036। नरोत्तम दत्त शास्त्री, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट, बिलोंग टू विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नरोत्तम दास शास्त्री जो है, जो कि एक मेंबर थे प्रजामंडल के, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो इस क्वेश्चन की जड़ तक हम जाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो, नरोत्तम दास शास्त्री जो व्यक्ति है ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो मैंने आपको, अगर किसी ने प्रॉपर फॉलो किया है, तो मैंने आपको बता रखा है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम पॉइंट्स जानते हैं। कब इसको फाउंड किया था? 1927। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पे हुआ था? इसका मुंबई में। तो 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम बिलासपुर स्टेट प्रजामंडल का। देखो, बिलासपुर स्टेट प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किस तरह से हुई? तो सबसे पहले तो आपकी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बनती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखो, इसमें कुछ एक मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने प्रजामंडल की स्थापना की। तो जैसे हम बात करते हैं दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दास शास्त्री और देवी राम उपाध्याय, तो ये पहले ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में थे। इसके बाद इन्होंने बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना की वर्ष 1945। तो आपके लिए फैक्चुअल पॉइंट्स क्या है? एक तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद बिलासपुर स्टेट प्रजामंडल कब स्थापित हुई? वर्ष 1945 में। और किन व्यक्तियों के द्वारा स्थापित की गई? दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दास शास्त्री और देवी राम उपाध्याय। तो यहाँ पर पूछा गया है नरोत्तम दत्त शास्त्री, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बिलासपुर प्रजामंडल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कब इसको स्थापित किया था? वर्ष 1945 में। सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 1037। हु लेड द नालदेहरा गोल्फ कोर्स इन 1903? तो यहाँ से हम नालदेहरा गोल्फ कोर्स के बारे में जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीडी में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो अगर हम नालदेहरा गोल्फ कोर्स की बात करते हैं, तो इसको फाउंड किया गया था वर्ष 1903 में। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखो, जो कर्जन थे, जब इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, तो यहाँ की जो ब्यूटी है उससे ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे। और यहाँ की ब्यूटी ने इनको किसकी याद दिला दी थी? हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड की। अब यहाँ पर एक और चीज़ जुड़ी है कि जब कर्जन ने नालदेहरा को विजिट किया था, तो इसी के ही इस प्लेस के नाम पर इनकी जो थर्ड डॉटर थी, जिसका नाम था एलेक्जेंड्रा, उसका नाम इन्होंने क्या ऐड कर दिया था? नालदेहरा। तो एलेक्जेंड्रा नालदेहरा जो है, ये इन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था, जो कि इनकी थर्ड डॉटर थी। तो इतनी अच्छी इनको नालदेहरा जगह लगी थी। तो नालदेहरा गोल्फ कोर्स कब सेटअप किया गया? वर्ष 1903। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस पे आए, तो कर्जन आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होना था लॉर्ड कर्जन। क्लियर? तो सारी हिस्ट्री हमने यहाँ पर जान ली। अगला क्वेश्चन है 1038। हु अमंग द फॉलोइंग लामास एंटरटेन पीपल बाय एक्टिंग प्लेस एंड चैंटिंग लेजेंड्स?
देखो ये वाला क्वेश्चन भी हाल ही में पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन से भी हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुचिन्स और लामास। देखो ये वो व्यक्ति है जो पीपल को एंटरटेन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से बाय एक्टिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड चांटिंग लेजेंड्स। तो ध्यान में रखिएगा, बुचिन्स और लामास ऐसे व्यक्ति है जो लोगों को एंटरटेन करते हैं एक्टिंग से और इंस्ट्रूमेंट प्ले करके या फिर चांटिंग से। क्लियर। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट डाइटीज़ की बात करते हैं लाहौल स्पीति के, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट डाइटीज़ कौन है? गेफांग हो गया, तंग्यूर हो गया, स्रोवग हो गया, जंग दोलमा हो गया, दाबला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी माना जाता है, एक माइपूषा हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाइटीज़ माने जाते हैं लाहौल स्पीति के। इस क्वेश्चन पे अगर आए तो कौन वो लोग हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, वो है आपके लामास और बुचेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1039। यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है, आपको यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑफशूट्स गिवन है, तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर मैच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जसवान। देखो जसवान जो है ये किसका ऑफशूट है? कांगड़ा का। उसके बाद बात करें बलसन। देखो बलसन जो है ये किसका ऑफशूट है? ये है सिरमौर का। उसके बाद है दाढ़ी। देखो दाढ़ी जो है ये ऑफशूट माना जाता है थरोज का। और सिब्बा जो है ये फर्स्ट ऑफशूट माना जाता है गुलेर का। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है यहाँ पर 4, बी के साथ मैच हो रहा है 3 और सी के साथ मैच हो रहा है 2 और 4 के साथ यहाँ पर क्या मैच हो रहा है 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एचपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपको जनरल आइडिया लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरह से आपने तैयारी भी रखनी है। अगला क्वेश्चन है 1040। When was the नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट एस्टेब्लिश्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? आज के वीडियो लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था। हमने वहाँ पर बात की थी एक तो बैंक ऑफ बिलासपुर जिसको सेटअप किया गया था 1944। दूसरा हमने बात की थी कि बिलासपुर में एनसीसी यूनिट को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1963। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1041। इन विच ईयर वॉज द डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च को कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इसको सेटअप किया गया था वर्ष 1996 और 97 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप एच पी जी के की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको एच पी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि इस बार एच पी पी एस सी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।